प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रविवार के सुबह सभी का स्वागत है। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से आज उसके वचनों को सुनने का हमें मौका दिया। एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु, मेरे जीवन में इतनी सारी परीक्षाएं क्यों? लॉर्ड, व्हाई सो मेनी टेस्ट इन माय लाइफ? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है, जो बाइबल है, वो एक ऐसी किताब है। जितने भी प्रश्न इंसान के जीवन में उठते हैं, जितने भी डाउट्स, जितने भी जो है क्वेश्चंस इंसान के मनुष्य के जीवन में आते हैं, बाइबल परमेश्वर का वचन ऐसी किताब है जो हर एक प्रश्नों का जवाब जो है हमें देता है ना। कई बार मेरे प्रियो, हमें हमें लगता है कि ये प्रश्न का जवाब परमेश्वर ने मुझे अब तक क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से नहीं पढ़ते हैं। आज परमेश्वर फिर से हमारे परिस्थिति को लेकर, हमारे सिचुएशन को लेकर, हमारी जो है आज का जो कंडीशन है उसको लेकर परमेश्वर आज हमसे बात करने वाला है। बाइबल कहती है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी ना। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में जो है लगे हुए हैं कि हम उसके ऊपर जो है हम ओवरकम करें। अपने हेल्थ के ऊपर, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के ऊपर, अपने बच्चों की समस्या को लेकर, पढ़ाई की समस्या को लेकर, अपने जॉब को लेकर। लेकिन मेरे प्रियो, आज खुदा का कलाम, खुदा का वचन जो है फिर से हमारे पास आकर परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। मैं पढ़ूंगा आप लोगों के सामने भजन संहिता उसका 66 अध्याय, साम 66। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो आज इस अध्याय, इस चैप्टर को, इस वचन को जो है आपको और मुझे समझने के लिए। कई बार हमने भजन संहिता बहुत बार हमने पढ़ा होगा, उसमें 150 अध्याय है। और कोई भी नया व्यक्ति मुझसे मिलता है, मैं कहता हूं कि महीने में 30 दिन होते हैं। अगर आप 5 महीने पढ़ोगे भजन संहिता, आप साम्स जो है 5 मंथ्स में आप पूरे भजन संहिता को आप कंप्लीट कर सकते हो। भजन संहिता लिखने का बहुत सारा कारण है, और खास करके मैक्सिमम जो साम्स है वो दाऊद राजा ने लिखा हुआ है। उसके साथ साथ आसाफ ने लिखा हुआ है, सुलेमान ने लिखा हुआ है, मूसा ने लिखा हुआ है, कोरावंशी की संतानों ने लिखा हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, ये साम्स जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, इस साम्स के ऊपर बहुत हमें गौर करना है, क्योंकि परमेश्वर पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से हमसे बात करने वाला है। ये वचन कहता है, भजन संहिता 66 और उसका 10वां वचन, साम 66 एंड वर्स 10। For you, O Lord, tested us, you refined us like silver. हे परमेश्वर, तूने मुझे परख कर जाना है और चांदी के समान जो है तूने मुझे परखा है। सबसे पहला शब्द इस वर्स में 10वें वचन में आता है कि परमेश्वर तूने मुझे परखा है। Does God test? क्या परमेश्वर परीक्षा लेता है? परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली, परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा ली, परमेश्वर ने पौलुस की परीक्षा ली। परमेश्वर आपकी और मेरी भी परीक्षा लेगा ना। ये हमारे मन में गलत फहमी होती है कि शैतान मेरी परीक्षा लेता है, या हमें लगता है कि कोई व्यक्ति जो है मेरे विरोध में खड़ा हुआ है और वो मेरी परीक्षा ले रहा है। लेकिन क्लियर इस वचन में लिखा हुआ है, फॉर यू ओ लॉर्ड टेस्टेड अस। हे यहोवा परमेश्वर, तूने मेरी परीक्षा की है, तूने हमारी परीक्षा की है। यस माय फ्रेंड, गॉड टेस्टेस अस। परमेश्वर हमारी जो है वो परीक्षा करता है ना। अगर हमारे पास कोई भी नोट हो, 500 का, 2000 का नोट, हम हर एक व्यक्ति जो है उसको बिना देखे लेके पर्स में रखते हैं। लेकिन जब आप बहुत सारे नोटों को लेकर बैंक में जब जमा करने जाते हो, वो सारे नोट्स को काउंट किया जाता है, और उसके साथ साथ जो है वो सारे नोट्स को जो है वो टेस्ट किया जाता है कि ये असली नोट है या नकली नोट है। प्रभु में आने के बाद, विश्वास में बढ़ने के बाद, प्रभु के पीछे चलते चलते जो है, जब हम खुदा को अपना लेते हैं, हम बैप्टिज्म लेते हैं, हम परमेश्वर में आते हैं, हमारा लाइफ वो है जो हम बहुत गवाहियों के साथ खड़े रहते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये तकलीफ थी। लेकिन मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर हमारी विश्वास की परीक्षा करता है। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर परीक्षा करता है, शायद हमारे साथ कोई भी खड़ा ना हो। जब परमेश्वर परीक्षा करता है, हमें लगता होगा आई एम ऑल अलोन,
आज परमेश्वर के इस वचन को हमें समझना है। और भजनकार लिखने वाला कहता है, एक चांदी के समान परमेश्वर तूने मुझे परखा है। ना मेरे प्रियो, चांदी के बारे में बाइबल क्या कहती है, ना चांदी को कैसे परखा जाता है, चांदी को जो है कैसे टेस्ट किया जाता है, चांदी को जो है कैसे आकार दिया जाता है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आपको और मुझे जो है सोने और चांदी के समान खरा निकलना है, इन सारी परीक्षाओं से हमें गुजरना होगा। अय्यूब के जीवन में हम जानते हैं कि क्या क्या नहीं हुआ। ना जिस मनुष्य को कुछ भी होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि सबसे धनवान व्यक्ति था, सबसे धार्मिक व्यक्ति था, सबसे पाक और पवित्र व्यक्ति था, अपने बच्चों के लिए भी पश्चाताप करता था, अनाथों की वो सहायता करता था, विधवाओं की वो मदद करता था, परमेश्वर के नजर में राइचस था। लेकिन अय्यूब की किताब पहला अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक एक ही व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। इट्स रिटन अबाउट वन पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है कि उसका खुदा के साथ जो रिश्ता था, उसका पर्सनल रिलेशन जो परमेश्वर के साथ में था, उसके बारे में इस अध्याय में अय्यूब के फुल चैप्टर में लिखा गया है कि परमेश्वर कैसे जो है उसको टाइम टू टाइम उसकी परीक्षा हुई, और उसके बाद जब वो सोने के समान खरा निकला, उसको खुदा ने 2 गुना आशीष दी। आज आपको और मुझे इस भजन संहिता, जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, इस वचन को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ना एक भाई के साथ मैं बैठा हुआ था उसके घर में, और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही जो है आशीष किया है, प्रभु की सेवकाई में आगे है। और उसके बाद जब हमारे भाई से बात हो रही थी, उसके भी जीवन में पिछले साल से अब तक बहुत सारी समस्या हुई। वो बीमार हुए, उनका ऑपरेशन हुआ, कोरोना से जो है वो गुजरे, उसके बाद जो है उनको और कोई तकलीफ आ गई। और जब हम लोग बैठकर बात कर रहे थे, हम लोग अपने प्रॉब्लम्स, अपनी जो है परिस्थिति को हम शेयर कर रहे थे, उस भाई ने बहुत अच्छी बात कही। बोला, पास्टर, जो भी आज हमारे साथ हुआ है, अगर हम उसको समझकर प्रभु को महिमा दे रहे हैं, ये जीवन की सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी समस्या में डूबते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रभु तूने मेरे साथ क्या किया, मेरे पति के साथ क्या किया, मेरे बच्चों के साथ परमेश्वर तूने क्या किया, मेरे संतान के साथ तूने क्या किया परमेश्वर, मेरे घर वालों के साथ तूने क्या किया प्रभु, मेरे देश के साथ तूने क्या किया। लेकिन बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब के साथ इतना सारा कुछ उसके साथ होने के बाद उसने अपना हिम्मत, अपना विश्वास उसने नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य में कि जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। अंत मेरे प्रियो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और इन बातों को परमेश्वर के दास पवित्र शास्त्र में बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर चुके थे। दे हैव एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे जो है दुखों को, तकलीफों को और समस्या को उन्होंने जो है सामना किया था। अब कोई भी प्रॉफिट के बारे में आप बाइबल में पढ़ो, कोई भी नबी के बारे में आप पढ़ो, कोई भी माइनर प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट, मूसा के बारे में आप देखो, अनोक के बारे में आप देखो, और नूह के बारे में आप देखो, सभी परमेश्वर के दास और दासियां जो है वो दुख, तकलीफ और क्लेश और मुसीबत से गुजरे हैं। आज के तारीख में लोगों को समझाया जाता है कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, तुम्हें तकलीफें नहीं आएगी, तुम्हें परेशानियां नहीं आएगी, तुम्हें सब कुछ, तुम्हारा लाइफ स्मूथ होगा। और जब वो प्रभु में ये बातों को सुनकर आते हैं, उसके बाद ऐसा होता है कि जब उनके जीवन में इन बातों के अनुसार नहीं होता है, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, वो दुनिया में चले जाते हैं, और वो परमेश्वर से कहते हैं कि काय प्रभु ने माझ्यासाठी केला, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, व्हाट गॉड हैज डन फॉर मी। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन यदि आप और मैं बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति है, यदि आप और मैं पुराने नियम को जानने वाले व्यक्ति है, यदि आप और मैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, रोमियो से लेकर जो है प्रकाशित वाक्य तक, अगर आप इस बाइबल को पढ़ने वाले लोग हो, सिर्फ प्रचार को सुनने वाले नहीं लेकिन पवित्र शास्त्रों को जांचने वाले लोग हो, तो आपको और मुझे पता चलेगा बाइबल की सबसे पहली किताब से लेकर आखिरी किताब तक 66 बुक्स के अंदर जो है सभी परमेश्वर के दासों की परख हुई, सभी परमेश्वर के दासों का जो है विश्वास का जो है टेस्ट किया गया। और बाइबल हमें बताती है, याकूब में लिखा हुआ है पहला अध्याय 2 वचन में, कि जब तुम नाना प्रकार की समस्या में पड़ो तो उसे तुम आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के पर के जाने से
धीरज उत्पन्न होता है। याकूब भी कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे विश्वास की परख करेगा। उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बड़ी भोर को अब्राहम से बात किया और कहा अपने बेटे को ले और जाकर उसे पहाड़ पर बलिदान कर। परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा की। यूहन्ना जो है वो पतमुस टापू में जो है परमेश्वर के लिए दुख उठा रहा है। आज मेरे प्रियो, सारे मसीह जगत को, आप क्रिश्चियनिटी को आप देखो, आप बाइबल को देखो, चर्च हिस्ट्री को अगर आप देखो, आपको पता चलेगा, आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों ने जो है दुख, तकलीफ, क्लेश और मुसीबतों का उन्होंने सामना किया है। और जितना आप परमेश्वर के वचनों को आप पढ़ोगे, आपको और मुझे पता चलेगा कि मेरा भी इसमें एक भाग बनता है। भजन संहिता में दाऊद ने बहुत सारे भजन संहिता को लिखा है। He have written many psalms, सबसे मैक्सिमम साम्स दाऊद ने लिखा हुआ है। और उसका प्रभु के साथ व्यक्तिगत अनुभव था। जब भी मैं साम्स पढ़ता हूं, मुझे लगता है ये वचन प्रैक्टिकली, पर्सनली मेरे लिए लिखा है। जब मैं अय्यूब की किताब को पढ़ता हूं भजन संहिता के पहले, मुझे लगता है ये किताब, ये वचन जो है मेरे लिए लिखा है ना। जब मैं उस भाई के साथ, उस ब्रदर के साथ बैठकर मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा, ब्रदर, जब हम लोग दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं, जब आप और मैं क्लेश और मुसीबत से गुजरते हैं, हमें उस समय कुछ पता नहीं चलता है, हमें कुछ जो है उस बात का एहसास नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग उससे गुजरने के बाद परमेश्वर एक बड़ी गवाही को लेकर हमको खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड मेक्स इट अ बिग टेस्टिमनी। ना सीएमसी के साथ जो है हमारे ब्रदर नवीन दास है, उन्होंने हमें बुलाया और कहा, पास्टर, हमें आपकी गवाही को रिकॉर्ड करना है। मैं सोचा कौन सी गवाही, जब हम लोग प्रभु में आए थे उस गवाही को। तो नहीं कहा कि, उन्होंने कहा, पास्टर, जो कोविड के समय में आप जो अंडरगॉन किया है, आप कोविड से आप गुजरे हैं, आपकी पत्नी और आपके 10 महीने का बच्चा और बेटी जब अपने माँ से दूर थी और घर के सारे लोग जो है वो कोरोना में पाए गए थे, उसके कुछ उसी महीने में फर्स्ट सेकेंड वीक में हमने अपने पिताजी को खोया। ये सारी बातों को आप आकर जो है हमारे साथ शेयर करो, ताकि हम शुभ संदेश में इस वचन को, इस गवाही को हम डाल सकें। क्योंकि लोगों को पता चले सिर्फ वो ही कोविड से नहीं गुजरे हैं, उनके ऊपर ही जो है ये समस्या नहीं आई है, लेकिन सारे लोग, पास्टर्स लोग, प्रभु के सेवक लोग, दास और दासियां लोग भी जो है वो परिस्थिति से गुजरे हैं। और भजनकार भी यही बात को कह रहा है, और वो कह रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे परखा है। फॉर यू ओ लॉर्ड टेस्टेड अस। परमेश्वर तूने हमारी परख की है। कैसे परख किया जाता है मेरे प्रियो? सिर्फ ऐसा और ऐसा देखने से नहीं, लेकिन लिखा हुआ है, अगर मैं मलाकी की किताब आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, कि चांदी को, सिल्वर और गोल्ड को जो है वो कैसा परखा जाता है। He will sit as a refiner and purifier of silver. वो बैठकर क्या करेगा? चांदी को जैसे जो है उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, वैसे खुदा बैठकर, जो काम हमको बैठकर करना है उसमें ज्यादा समय लगता है। इसीलिए गैलेशियंस 5:22 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा का फल जो है वो NKJV बाइबल में लॉन्ग सफरिंग है। लंबे समय तक जो है हमें उस पीड़ा और तकलीफ से हमें गुजरना है ना। सारे परमेश्वर के लोग बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो वो लॉन्ग सफरिंग से गुजरे हैं। और आप और मैं जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर चांदी के समान हमारी परख करेगा। वो बैठकर, यानी बैठने का मतलब है रिलैक्स होकर लंबे समय तक देखेगा कि मेरा बेटा और बेटी जो है जब इस क्लेश से जाते हैं, इस मुसीबतों से जाते हैं, इस जो है दर्दनाक सिचुएशन से जाते हैं, उस समय मेरा बेटा और बेटी का क्या रिएक्शन है। बैठकर जो है मेरे प्रियो वो आपको और मुझे परखेगा। यानी लंबे समय तक जो है बैठकर जो है हम आपके और मेरे जीवन के स्वभाव को देखेगा। और कब तक वो परखेगा? जब तक आप और मैं मसीह के स्वभाव में तब्दील नहीं होते हैं, जब तक आप और मैं जो है मसीह के स्वभाव में बदलते नहीं हैं, तब तक जो है परमेश्वर आपकी और मेरी जो है मसीह के स्वभाव में लाने के लिए सारे चीजों से जो है चांदी के समान हमको परखेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मलाकी में लिखा हुआ है 3 अध्याय में इसके 3 वचन में, He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. वो बैठकर जो लेवी गोत्र है और परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं,
उनको बैठकर सोने और चांदी के समान परखेगा। प्रेज द लॉर्ड। ना कई बार बहुत सारे लोग प्रभु को परखने का मौका नहीं देते हैं, और जब हमें परमेश्वर टच करना शुरू करता है हम दूर भाग जाते हैं और हम कहते हैं व्हाई मी लॉर्ड, लॉर्ड मेरे जीवन में ऐसा क्यों प्रभु, मेरे ही फैमिली में ऐसा क्यों, मेरे ही माता पिता के साथ ऐसा क्यों, मेरे ही बच्चों के साथ ऐसा क्यों, मेरे पति और पत्नी के साथ ऐसा क्यों, मेरे ही घर का इनकम इतना कम क्यों प्रभु, मैं ही जो हूं अब तक जो हूं अपने जीवन में कुछ प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाया। बहुत सारे सवालों को लेकर हम खुदा के सामने खड़ा रहेंगे, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे सोने और चांदी के समान परखूंगा ना। जब इस वचन को पढ़ते हैं हमें एक अंदरूनी शांति मिलती है, एक इनर पीस हमें मिलता है, क्योंकि पता है परमेश्वर हर किसी की परख नहीं करता। आज भी इस समय हजारों लोग मरकर, आज के इस तारीख पर हजारों लोग मरकर प्रभु को जाने बिना, प्रभु को जानकर उसको रिजेक्ट कर कर, उसको इनकार कर कर आज भी लोग नरक में जा रहे हैं। लेकिन आपके और मेरे जीवन में दुख अगर है, आपके और मेरे जीवन में आज क्लेश है, आपके और मेरे जीवन में आंसू है, तो आप और मैं परमेश्वर के हाथों में हैं। और वो सोने और चांदी के समान हमें भट्टी में उसने डाला है, और उसकी नजर जो है निरंतर आपकी और मेरी ओर लगी हुई है। वो 99 को छोड़कर एक भेड़ का वो फॉलो करता है, और जब तक उस भेड़ को वो अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में नहीं बदलता है, जब तक आप और मैं इटर्नल लाइफ के लिए, एवरलास्टिंग लाइफ के लिए हम तैयार नहीं होते इस पृथ्वी पर, तब तक ये सारी बातें हमारे जीवन में होती रहेगी। बहुत सारी बातें आएगी, बहुत सारी तकलीफें आएगी, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आपको और मुझे जानना है वी आर इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड। आपको और मुझे जानना है कि खुदा आज भी सिंहासन पर विराजमान है, और वो आपके और मेरे जीवन को जो है बहुत अच्छी तरह से जानता है ना। मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, बहुत सारी तकलीफें आ गई। मैंने ये नहीं कहा कि क्यों प्रभु मेरे साथ, लेकिन मैं खुदा से दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु हम जो भी बातों से गुजर रहे हैं, वी नीड योर ग्रेस। प्रभु तेरा अनुग्रह हमें चाहिए, इतना अनुग्रह दे प्रभु कि कितने भी दर्दनाक परिस्थिति से हम जाएं प्रभु, लेकिन प्रभु हमें उस चीज जो है हमें महसूस ना हो ना। मेरे प्रिय पौलुस के ऊपर बहुत सारा क्लेश आया, बहुत सारा दुख आया, लेकिन वो कहता है मैं इन बातों को बहुत हल्का समझता हूँ, इन बातों को जो है मैं बहुत लाइट समझता हूँ, क्योंकि आने वाला जो मेरे लिए भविष्य में मुकुट है उसके सामने आज का क्लेश कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार मेरे प्रियो हम सोचते हैं हमारे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, लेकिन पॉल कहता है कि प्रभु ने मुझे सौभाग्य समझा, गॉड फाउंड मी फेथफुल, परमेश्वर ने मुझे योग्य समझा कि मैं मसीह के लिए दुख उठाऊं, दैट आई शुड सफर फॉर क्राइस्ट, मैं मसीह के लिए दुख उठाऊं। हाँ मेरे प्रियो, यदि प्रभु में रहने के बाद भी अगर आज आप दुख में हैं, यदि आप बहुत धार्मिक हो, प्रार्थना करते हो, कलीसिया में अर्पण देते हो, उपवास रखते हो, आराधना करते हो, वचन पढ़ते हो, और आप कहते हो परमेश्वर ये बीमारी क्यों, ये तकलीफ क्यों, ये मुसीबतें क्यों प्रभु मेरे जीवन में, खुदावन आज आपसे बात कर रहा है। और इस वचन में वो कहता है, वचन संहिता में कहता है, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, फॉर यू ओ लॉर्ड टेस्टेड अस, परमेश्वर तूने हमारी परख की, यू रिफाइंड अस लाइक सिल्वर, तूने चांदी के समान हमको परखा, यू ब्रॉट अस इनटू प्रिजन, परमेश्वर तू हमें बंदूगृह में लेकर आया, यू ब्रॉट अस इनटू प्रिजन, आप हमें जो है बंधनों में लेकर आए ना। जब इस वचन को पढ़ते, क्या खुदावन जो परमेश्वर भला है वो आपको और मुझे प्रिजन में लेकर आ सकता है, जेल में लेकर आ सकता है। हाँ मेरे प्रिय, ये 2 साल लॉकडाउन का हर इंसान का अनुभव था कि मैं जेल में हूँ, अपने घर को वो जेल महसूस कर रहा था, जिस क्षेत्र में वो रुका हुआ था उस क्षेत्र को जेल महसूस कर रहा था, जिधर देखो वही सेम चीजों को वो बार बार देख रहा था, और वो कह रहा था कि कब मैं इस जेल में से बाहर निकलूंगा। हाँ मेरे प्रियो, लिखा हुआ है खुदावन तू ही हमें इस जेल में लेकर आया, तू ही हमें जो है इस बंदूगृह में लेकर आया। परमेश्वर, क्या परमेश्वर आपको और मुझे प्रिजन में, एक बंधन में रख सकता है? हम देखते हैं डैनियल भी जो है शेरों के मांदों में था, सद्रक मेशक अबेदनगो भी जो एक आग की भट्टी में था, यिर्मयाह भी जो है एक बंधन में था, और हम देखते हैं यूसुफ जो है उसको भी जेल में डाल दिया गया था, पतरस को जेल में डाल दिया गया था, याकूब को, जेम्स को जेल में डाल दिया गया था, पौल को जेल में डाल दिया गया था, सिलास को जेल में डाल दिया गया था। क्या परमेश्वर आपको और मुझे जेल में देखकर आनंद मनाता है? हाँ मेरे प्रियो, जेल में आपको और मुझे इस जेल का अनुभव इसीलिए करना है,
इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने कहा, परमेश्वर मैं बहुत लंबे समय तक जेल में बंद हूं, प्रभु मुझे यहां से बाहर निकाल। हाँ मेरे प्रियो, जेल का अनुभव क्या है पता है? हमें और कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ परमेश्वर, ओनली द लिविंग गॉड। और उस खुदा के साथ आप और मैं इतने गहरे संबंध में जुड़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हमारी मदद नहीं करता है। ना पुलिस हमें बचाता है, ना कोर्ट हमें बचाता है, ना हमारा जो है बाहर का जो सिचुएशन है, वो वायरस जो है हमको बाहर आने की इजाजत देता है। हम सिर्फ खुदा के साथ हम लोग खुदा को जानने लगते हैं। और इस लॉकडाउन में मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जो प्रभु से दूर हो गए थे, उन्होंने मन फिराया, प्रभु के पास आने लगे। बहुत सारे यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, और बहुत सारे व्हाट्सएप के द्वारा, और बहुत सारे जो है मीडिया के द्वारा जो है आज लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचता गया। जो व्यक्ति कभी चर्च नहीं आता था, घर पर बैठकर सिर्फ खुदा के वचन को वो सुनने लगा, और आज वो प्रभु के पीछे चलने लगा। ये लॉकडाउन जो है वो बुरी खबर नहीं थी। लॉकडाउन ने आपको और मुझे खुदा के करीब लाया। प्रिजन में, जेल ने जो है आपको और मुझे जो है परमेश्वर कौन है, क्या है, ये सब बातों को जो है अनुभव करने के लिए लगाया। और 11 वचन में लिखा हुआ, यू ब्रॉट अस इनटू प्रिजन एंड लेड बर्डन ऑन आवर बैक। परमेश्वर तूने ही हमारे कंधों पर ये बर्डन डाला है। प्रेज द लॉर्ड। हु कैन पुट बर्डन ऑन यू? क्या आपके माता पिता, क्या आपके भाई बहन, क्या आपका कंपनी का बॉस, क्या आपका प्रिंसिपल, क्या आपकी पत्नी, क्या आपका पति? लिखा हुआ है, परमेश्वर तूने ही हमारे कंधों पर ये बोझ को डाला है। हाँ मेरे प्रियो, जब ये बात कंफर्म हो जाती है कि मेरा दुख आज इंसान की ओर से नहीं है, मेरा दुख जो है समाज की ओर से नहीं है, मेरा दुख जो है वो सोसाइटी की ओर से नहीं है, लेकिन मेरा दुख, मेरे पीठ पे जो बोझ है वो खुदावन की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने कहा है, बहुत से दबे हुए लोग, ये इनविटेशन जो है प्रभु सब हर किसी को नहीं दे रहा है। वो कह रहा है, सिर्फ जो बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, जो बहुत रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जो दुनिया में है पार्टीज मना रहे हैं, बहुत सारा पैसा उड़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, दुनिया का टूर कर रहे हैं, उनको प्रभु नहीं बुला रहा है। दे आर नॉट कॉल्ड बाय गॉड। परमेश्वर ने उनको इलेक्ट नहीं किया है, परमेश्वर ने उनको सेलेक्ट नहीं किया है, परमेश्वर ने उनके नाम को जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। लेकिन वो कहता है कि मैंने तेरे पीठ पर बोझा डाला है। आज बहुत सारे लोग फैमिली प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि प्रभु मेरे पीठ का ये बोझ कब खत्म होगा। इसलिए वो कहता है, बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ना ये इनविटेशन जो है हर कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन ये इनविटेशन आपके और मेरे लिए है ना। मैं सब जब इस वचनों को पढ़ता हूँ, मेरा दिल खुशी और आनंद से भरता है, क्योंकि परमेश्वर का रीमा शब्द है, ये लोगस नहीं है, रीमा शब्द है, और ये प्रैक्टिकली मेरे जीवन से बात करता है। और जब दुनिया में चारों तरफ में आतंक, आंसू, बीमारी, मृत्यु को देखता हूँ, और जब एक खुदा के कलाम को मैं उठाता हूँ, तब मुझे सुकून और शांति मिलती है। भजनकार का भी यही अनुभव था। 119 भजन संहिता में कहता है कि प्रभु मुझे दुख के समय शांति कहां से मिली? प्रभु मुझे दुख के समय तेरे वचनों से मुझे शांति मिली। आई गॉट द पीस फ्रॉम योर वर्ड। परमेश्वर तेरा बड़ा नाम जो है वचन, उसकी मैं महिमा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रिय, इस वचन में इसके आगे लिखा हुआ है, यू लेट मैन राइड ओवर आवर हेड। तूने मनुष्य को इजाजत दिया कि हमारे सर के ऊपर वो राज करे। हाँ मेरे प्रियो, जो जो वचनों को आज हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि वो हमारी परीक्षा करता है, वो हमारी चांदी के समान हमें जांचता है, हमें वो बंदूकगृह में रखता है, और उसके आगे लिखा है हमारी पीठ पर जो है वो बोझा रखता है। जब इन वचनों को आप और मैं पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ये सब कुछ करने वाला खुदावन है, इमैनुअल है, जो सब कुछ सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो शुरुआत से लेकर अंत तक जानता है, वो परमेश्वर है, और ये बातों को होने के लिए इजाजत देता है। और लिखा हुआ है कि मनुष्य ने हमारे ऊपर प्रभुता किया। ये भी परमिशन खुदावन इंसान को देता है। कई बार मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जो हमारे अच्छे फेवर में होते हैं, वो हमारे विरोधी बन जाते हैं, वो हमारे शत्रु बन जाते हैं, वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं, और हमारे पीठ पीछे बात करने लगते हैं, और बहुत सारी जो है बातों को फैलाते रहते हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है गॉड इज इन कंट्रोल, और ये सब बातें परमेश्वर इजाजत देता है। आगे लिखा है, वी वेंट थ्रू फायर एंड वाटर। हम आग से गुजरे, हम ऐसी आग से गुजरे, हम आंसुओं से गुजरे, कोई हमारे आंसुओं को समझ नहीं पाया। हम उस जल से गुजरे जिस जल में हम लोग जो है पूरी तरह से जो है हम लोग नष्ट होने वाले थे। लेकिन लिखा हुआ है
आगे बहुत ही सुंदर राइटर का एक्सपीरियंस है और ये मेरा एक्सपीरियंस है और प्रभु चाहता है ये आपका एक्सपीरियंस भी हो। बट यू ब्रॉट अस टू अ प्लेस ऑफ अबंडेंस। परमेश्वर जहां पर भरपूरी है तू हमको वहां पर लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट लाइन 10, 11 और 12 वचन, Psalm 66, 10, 11 एंड 12। इस वचन को जब आप और मैं पढ़ते हैं, इस वचन में इसके लास्ट भाग में लिखा है कि परमेश्वर इन सब बातों से हम गुजरे, बंधनों से, बंदीगृहों में हम रहे। परमेश्वर तूने हमारे पीठ पर बहुत भारी बोझ रखा। परमेश्वर जो है हमारे लोगों ने सर पर चढ़ाई की। परमेश्वर जो है आपने हमें सोने और चांदी के समान परखा। सब कुछ होने के बाद वो कहता है कि प्रभु अब आपने जो है परमेश्वर पिता हम इन सब चीजों से बाहर निकालकर अब आपने हमें भरपूरी दी है। अबंडेंस का मतलब क्या है? ऐसी चीजें, इतनी भरपूरी जहां पर कोई कमी ना हो, ना खाने की कमी हो, ना पीने की कमी हो, ना धन की कमी हो, ना आशीष की कमी हो, ना हेल्थ की कोई कमी हो। ऐसे जगह पर परमेश्वर तू हमें लाया है। और इस वचन को जो है अगर आप परमेश्वर के नए नियम से, प्रकाशित वाक्य से आप जोड़ोगे तो परमेश्वर हमें ऐसी जगह पर लाया है जहां पर दूध और मद की नदियां बहती है। परमेश्वर ऐसे जगह पर लाया है, वो पेड़ का जो है जो फल खाएगा वो कभी बीमार नहीं होगा, उसके पत्ते जो है उनको चंगाई देंगे। ऐसे जगह पर लाया है, प्रकाशित वाक्य 21 में, वहां पर सोने की सड़कें होगी और वहां पर कोई आंसू, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दुश्मन, कोई शत्रु वहां पर नहीं रहेगा। वहां पर अनंत काल का जीवन रहेगा। और यूहन्ना में लिखा हुआ है, 1 जॉन कहता है हम सब यीशु के समान रहेंगे, जैसा यीशु मसीह था, यंग था, बलवंत था, ताकतवर, शक्तिशाली, पूरी चंगाई से भरा हुआ था, वैसे हम रहेंगे। हाँ मेरे प्रियो, शुरुआत शायद अच्छी नहीं होगी। शुरुआत के वचन जो है शायद आपने और मैंने सुने हमें पसंद नहीं आए होंगे, लेकिन आखिर का वचन जो कहता है कि तू हमें भरपूरी के जगह पर लेकर आया है। स्वर्ग में मेरे प्रियो इतना आनंद है, स्वर्ग में इतनी खुशियां हैं, स्वर्ग में जो है इतना परमेश्वर का जो है ब्लेसिंग्स है कि वहां पर कोई भी चीज की कमी नहीं है। मैंने कई साल पहले जो है अपने बाइबल पे लिखा था और आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा। अर्थ हैज नो सॉरो दैट हेवन कैन नॉट हील। स्वर्ग में ऐसा कोई भी दर्द नहीं है जिसका इलाज, जिसका जो है हीलिंग स्वर्ग नहीं कर सकता है। पृथ्वी शायद दुख से भरी हुई है, पृथ्वी पर बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन स्वर्ग ऐसी जगह है जहां पर भरपूरी और भरपूरी है। और यहाँ पर हम परदेसी है, यात्री है, मुसाफिर है, दिन हमारे काटते हैं, हम इस पृथ्वी पर टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन अनंत काल का जीवन हमारा वहां पर है। जिस समय हमारा आके इस संसार में बंद होगी, सबसे पहला हमारा हैप्पी बर्थडे अनंत काल के जीवन में होगा और वो जन्मदिन जो है कभी खत्म नहीं होने वाला है। इट्स फॉर एवरलास्टिंग एंड एवरलास्टिंग। 1000 साल तक प्रभु अपने कलीसिया के साथ जो है इस पृथ्वी पर राज करेगा। अब प्रश्न आता है मेरे प्रियो, 60-70 का जीवन हमें आशीषित चाहिए या 1000 साल का जीवन हमें आशीषित चाहिए? 1000 साल का जीवन जो है 1000 ईयर्स मिलेनियम रूल जो है वो बहुत लंबे समय तक है और उस जीवन में आशीष पाने के लिए ये छोटा सा जो जीवन है, जिस शरीर में आप और मैं रह रहे हैं, इस जीवन में हमें क्लेश, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, दर्द, पीड़ा होगी, लेकिन खुदावन का वचन कहता है मैं तुम्हें आया हूं कि बहुतायत का जीवन दे। और वो अबंडेंस का जीवन जो है भजन संहिता 66 और उसके 12वें पद में परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। जब हम सब बातों से गुजरेंगे और बाहर निकलेंगे, खुदावन आपको और मुझे सोने और चांदी के समान चमकाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर हम सबको आशीष करे, इस वचनों के द्वारा अनुग्रह दे आपको और मुझे कि आप और मैं अपने जीवन में सारी परीक्षाओं के ऊपर हम जय पा सके। सभी लोग से विनती है, वचन को सुनिए, आशीषित होइए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो सके। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम खुदावन से प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग आज तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन को तो आशीष कर पिता, इतना अनुग्रह दे, इतना सामर्थ दे पिता कि हर व्यक्ति अपने आवाज को उठाकर कह सके कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। प्रभु आज जितने भी लोग दुख, क्लेश, मुसीबत, तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बच्चों की समस्या, नौकरी की समस्या पिता, कर्जे की समस्या में मेरे पिता आज हम सबको तेरे हाथों में सौंपते पिता, सबको अपने बलवंत हाथों में ले, सबके जीवनों में तेरी इच्छा पूरी हो खुदा। जैसे परमेश्वर आज भजनकार कहता है प्रभु कि तूने मुझे परख कर देखा है मेरे पिता, तूने मुझे
टेस्ट किया है मेरे पिता, और मैं सोने और चांदी के समान में खरा निकला। प्रभु आज जितने भी कान तेरे वचनों को सुन रहे पिता, बोलने वाला सुनने वाले पर हर एक पर तू अनुग्रह कर पिता, ताकि पिता आखिर में हम सोने और चांदी के समान चमकते हुए खरे निकले मेरे पिता। आपने सबको ब्लेस किया, धन्यवाद पिता। अबंडेंस अनंत काल का जीवन पिता, भरपूरी का जीवन आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का समय तेरे हाथों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कीजिए पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमेन आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे, आमेन।